स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शार्दुल ने वीरवार को अणु खेल मैदान में 78वें जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर अणु मैदान में पहुंचने पर मंत्री धनीराम शार्दुल का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक भोरन सुरेश कुमार, सुजानपुर विधायक कैप्टन रंजीत राणा, कांग्रेसी नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, पूर्व विधायक अनिता वर्मा, पूर्व विधायक मनजीत सिंह डोगरा, उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह, एसपी भगत सिंह, एसडीएम मुनीष कुमार सोनी, डीआरडीए अधिकारी अश्मिता ठाकुर, एसएचओ ललित महत के अलावा एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा इत्यादि भी मौजूद रहे। खराब मौसम के बावजूद भी कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्कूली बच्चों और अन्य संस्थानों के कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। वहीं मुख्य अतिथि स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शार्दुल ने प्रदेशवासियों को 78वें जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की बधाई भी दी। कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शार्दुल ने कहा कि मां ज्वाला की कृपा से बहुत ही बढ़िया मार्च पास्ट रहा और अब कितनी भी बारिश हो कार्यक्रम सफल रहा है। शार्दुल ने प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद देश ने दिनों दिन तरक्की की है। शार्दुल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 गारंटियों को छोटी सी अवधि में पूरा करने का काम किया है और इसके अलावा कर्मचारियों को पेंशन देने का काम किया है, तो रोजगार के क्षेत्र में भी चयन आयोग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों के साथ भी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। धनीराम शार्दुल ने कहा कि पूरे देश में पहला राज्य है जिसमें अनाथ बच्चों की मदद की जा रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री सुखूब बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने दिया जा रहा है और इसके अलावा अन्य पेंशन योजनाओं से भी 37,000 महिलाओं को मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1500 किया गया है। शार्दुल ने कहा कि हिमकेयर योजना को बंद नहीं किया गया है और इस योजना का लाभ सरकारी अस्पतालों में मिलता रहेगा और निजी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा भी जारी रखा है। उन्होंने कहा कि 38 अस्पतालों में विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है और हाल ही में 230 डॉक्टरों की नियुक्तियां करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में तेजी से बढ़ रहे कैंसर के मामले गंभीरता का विषय है, इसलिए कैंसर को लेकर सरकार मंथन के बाद एक कैंसर के मरीज को 7 लाख का खर्च करना पड़ता है, इसलिए सरकारी अस्पतालों में कैंसर मरीजों का इलाज भी फ्री में दिया जाएगा। को इस योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया, इस योजना को बंद नहीं किया गया। ये अंडरस्टैंड करने की बात है, इस योजना को बंद नहीं किया गया है। मैं जोर जोर से कहना चाहता हूँ, हाँ, सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। प्राइवेट अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा को भी जारी रखा गया है और इसके साथ आप सब जानते हैं हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को स्तरोन्नत और आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया गया, जिसमें 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्त किया जा रहा है। अभी तक लगभग 38 ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ 3 विशेषज्ञ हैं और अभी हमने हाल ही में लगभग 220 डॉक्टर और रिक्रूट करने का जो फैसला लिया है, उसके अधीन ये विशेषज्ञ भी वहाँ पहुँच जाएंगे अगले कुछ महीनों में। सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में कैजुअल्टी विभाग को स्तरोन्नत कर इमरजेंसी मेडिकल डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कैंसर के मामले गंभीर चिंता का विषय। अभी थोड़े ही दिन पहले 6 राज्यों के विशेषज्ञों को बुलाया था और हमने पाया कि कैंसर हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से दूसरे नंबर पर हमारा प्रदेश आ गया है, जो कि चिंता का विषय है। और इस पर बहुत अच्छी गोष्ठी और मंत्रणा के बाद हमने फैसला लिया कि एक कैंसर के मरीज को लगभग 7 लाख रुपए का खर्च करना पड़ता है। कोई तो ऐसी भी दवाइयाँ हैं, ऐसे इंजेक्शन हैं जो 7,000 का ही देना पड़ता है। इसलिए सरकारी अस्पतालों में सरकार ने फैसला किया है कि कैंसर के मरीजों का इलाज 42 दवाइयाँ जो लगती हैं वो मुफ्त में प्रदान की जाएंगी। के रूप में हर महीने 1500 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। इस प्रकार इन महिलाओं को सालाना 18,000 रुपये की सम्मान राशि महिला को मिलती है। इसके अलावा पूर्व में अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित हो रही लगभग 2,37,000 महिलाओं को भी इस योजना के दायरे में लाकर उनकी मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है।
न्यूनतम 40% विकलांगता वाले अधिकतम 2 बच्चों तक सरकारी क्षेत्र में सुविधाएं दे रही महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव के रूप में 730 दिनों के अवकाश की सुविधा दी गई है। हमने अपने वायदे को पूरा करते हुए प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी कर्मचारी जब घर पहुंचता है इतनी बड़ी सेवा अवधि के बाद तो उसे अगर ठीक राशि ना मिले तो ओपीएस की जो मैं समझता हूँ जो मैंने खुद कैलकुलेट की थी कि 17,000 के आसपास जिस एक व्यक्ति को मिलती थी वो 37,000 ऑनवर्ड अपनी ओपीएस के नीचे पहले ही दिन शपथ लेने के बाद ये निर्णय किया था तो बेसहारा बच्चों के लिए जितना भी कुछ हो सके करेंगे और उन्होंने करके दिखाया। ये मैं समझता हूँ पूरे देश में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जिस प्रकार से हम इन बेसहारा बच्चों को हमने मदद की है वैसा शायद दूसरा कोई राज्य न हो। इस छोटी सी अवधि में पूरा करने का वादा निभाया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए हमारी सरकार ने इस आयोग को बंद कर भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग खोला। भाइयों और बहनों, पिछले वर्ष की तरह इस बरसात में भी आपने देखा 2-3 स्थानों पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बहुत से बहुमूल्य जीवन प्राकृतिक आपदा में खोए हैं जिन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दुख की घड़ी में हम आपदा प्रभावित के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। देशवासियों को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कई वर्षों के कड़े संघर्ष और अंगिक बलिदानों के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी की बीड़ियों से आज़ाद हुआ और हम आज़ाद मुल्क कहलाने लगे। इस पावन अवसर सबसे पहले हम उन महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हम उन वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर किए। हिमाचल प्रदेश में भी आज़ादी के आंदोलन और देश की सीमाओं की रक्षा में हमेशा सर्वोच्च बलिदान दिए हैं और इनमें विभिन्न हमारे सपूतों ने अमृत वाली गाथाएं की। बहुत ही सुंदर और बड़ी इंटरेस्टिंग परेड है वैसे जिसका आयोजन हमारे डीसी साहब, एसपी साहब और सभी पुलिस के सीनियर ऑफिसर और अधिकारियों ने किया और सभी लोगों ने उसका अच्छा भाग लिया। खासकर जो परेड कमांडर से मनोज वंडरफुल जॉब, उनको बहुत बहुत शाबाश, वेल डन। भागवती ये भूमि जहाँ देखो बड़े तरीके से अच्छे तरीके से परेड का निर्वहन हुआ और अब इंद्र देवता चाहे अगर इस रूप की धारण करने कोई बात नहीं।